हरिओम नारायण नारायण। बोलिए सनातन धर्म की जय। आज 3 जुलाई सन 2023 सोमवार का दिन है और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। और ये आप देख रहे हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम वडोदरा में भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जप ध्यान करने के लिए आ रहे हैं। ये बड़दादा का स्थान है। यहाँ पे भक्त साधक परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई 7 फेरे लगाता है, कोई 108 लगाता है और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और यहीं बैठकर शांत वातावरण में जप ध्यान करते हैं। सभी भक्तों के पास में अपनी माला होती है जो मंत्र दीक्षा के समय वो प्राप्त करते हैं। उस माला पे वो गुरु मंत्र का जप करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। जो भगवत भक्त हैं वे आम जनों की अपेक्षा पुण्यात्मा हैं, धन भागी हैं, लेकिन जो सदगुरु से दीक्षा लेते हैं उनका शिष्यत्व ग्रहण कर उनकी कसौटियों पर खरे उतरते हैं, ऐसे सत शिष्य तो परम सद्भागी हैं। ये फूलों का स्टॉल है। यहाँ से फूल खरीद कर भेंट चढ़ाते हैं, फूल सदगुरुदेव के चरणों में, और अपना जीवन सफल बनाते हैं। ऐसे लोकोद्धारिणी पतित पावनी सर्व सुखों की खान गुरु भक्ति का पुष्प जिनके हृदय में खिला, उन गुरु भक्तों की पवित्र गाथाओं को पढ़ने सुनने से हमें उनके जैसा उन्नत जीवन जीने की सत प्रेरणा मिलती है। ये देखिए कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, लाइन में सीधे सीधे चलकर परिक्रमा कर रहे हैं। कोई भी धक्का मुक्की नहीं, आराम से दर्शन करते हैं, जप ध्यान करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जो शिष्य के अज्ञान अंधकार को, पाप ताप को हर ले और उसे ज्ञान प्रकाश से सुसज्ज कर पुण्य पाप से परे परम पद में विश्रांति दिला दे, ऐसे अलख पुरुष की आरसी स्वरूप महापुरुषों को सदगुरु कहते हैं। और यह है सदगुरु संत श्री आसाराम जी बापू का आश्रम वडोदरा का। ऐसे ही पूरे देश में लगभग 400 आश्रम है। गुरु पूर्णिमा को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और विशेषकर वैसे प्रति रविवार को यहाँ पे काफी लोग एकत्रित होते हैं और भजन ध्यान करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। तो यहाँ पे लोग ये जप कर रहे हैं बैठकर। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था देखिए, लाइन में पार्क वाहन रखे हुए हैं। कारों का अलग पार्किंग है और 2 व्हीलर का अलग पार्किंग है। ये 2 व्हीलर का पार्किंग है, मोटरसाइकिल स्कूटी इत्यादि का। आज लगभग लाखों की संख्या में सुबह से ही यहाँ पे दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं और दर्शन सत्संग का लाभ लेकर वापस लौट रहे हैं। ये स्टॉल है, प्रसाद इत्यादि मिलता है। ये ऋषि प्रसाद का स्टॉल है। ऋषि प्रसाद पत्रिका संपूर्ण भारत में वितरित की जाती है। जो मासिक पत्रिका है ऋषि प्रसाद की घर घर पहुंचाई जाती है। एक बार अगर आप सदस्य बन जाते हैं, इसका वार्षिक शुल्क 75 रुपीज है और आपके घर पे पहुंचाई जाती है। पंचवार्षिक 340 रुपये और आजीवन 12 वर्ष के लिए 750 रुपये ऋषि प्रसाद का चार्ज रहता है। ये गुरु का सत्संग भवन का मुख्य द्वार है और व्यास भवन इसको कहते हैं। आगे जो है वहां पर बैठकर सत्संग इत्यादि का लाभ लिया जाता है। अभी सत्संग चल रहा है और लोग अंदर बैठे हुए हैं जिन्हें हम देखेंगे। ऐसे पुण्यशाली लोगों के दर्शन करने से भी काफी लाभ होता है। जूता स्टैंड है यहाँ पर। वैसे तो प्रत्येक रविवार को गुरु के आश्रम में जाकर दर्शन और सत्संग जप ध्यान इत्यादि का लाभ लेना ही चाहिए। हम भी प्रत्येक रविवार को आश्रम में जाते हैं और जप ध्यान का लाभ लेते हैं। यहाँ पे कुर्सियां भी लगी हुई है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं शारीरिक पीड़ा के कारण, वो लोग कुर्सी पर बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। भगवान का ज्ञान पाने के लिए भगवान का स्वरूप, भगवान का पता वेद पुराण और अन्य शास्त्रों में खोजते खोजते हम थक जाएंगे।
जो भी भगवान को पाए हुए उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है जो शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए यहां पे देखिए, ये बापूजी की कुटिया है। यहाँ बापूजी जब भी यहाँ पे सत्संग के लिए पधारते हैं तो इस कुटिया में विश्राम करते हैं। तो इस कुटिया के भी लोग परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर भी बैठकर ये एक सेवाधारी देखिए पानी डाल रहे हैं, क्योंकि धूप है आज, ताकि पांवों को गर्मी न लगे। इसके लिए आश्रम में काफी सेवाधारी सेवा करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। धन्य है वे गुरु भक्त जिन्हें ऐसा सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए मेरा ये कहना, ये सत्संग भवन है, लोग सत्संग का अमृत पान कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार का इरादा पक्का करो। तुम तैयार हो जाओ तो केवल गुरु की कृपा का एक धक्का ही लगेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कमर कस के जब ध्यान में गुरु के बताए रास्ते के अनुसार साधना करेंगे तो हम जल्दी ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई लोग तो दर्शन करके चले गए। अभी दोपहर का 12:30 बजे का समय हो रहा है। सुबह से ही 6 बजे से लोग यहाँ आना शुरू है और काफी लोग दर्शन करके जा चुके हैं। जिनको बैठ के सत्संग सुनना है, थोड़ी देर गुरु के आश्रम में समय बिताना है, वो लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, बैठते हैं, सत्संग का आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आश्रम में प्रत्येक रविवार को जाकर अपने जीवन का उद्धार करने के लिए अवश्य सत्संग जप ध्यान आदि करना चाहिए, क्योंकि संसार में ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा और हमारा जीवन, हमारा जन्म ही ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हुआ है। ये बात हमेशा हम ध्यान में रखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थोड़ा सा टाइम लगता है कमेंट करने का, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहें। जय सद्गुरुदेव की, संत श्री आसाराम जी बापू की जय हो।